हेलो। दुनिया भर की शादियों की चिंता है। नौकरी नहीं लगी तो आपके पापा को पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ जोड़ी करनी पड़ेगी। हंस क्या रहे हो? करनी पड़ेगी। हमेशा देखते हैं समाज में, सोसाइटी में। कोई लड़की दे दो। अगर जॉब नहीं लगा तो, है ना? देखो, लड़कियां जा सकती हैं शादियों में, तो भी शादी तो अटेंड करनी चाहिए। आसपास में कहीं होगी, किसी गार्डन में। ऐसा हो ही नहीं सकता शादी नहीं हो आज। कहीं भी हो, चले जाओ। कोई नहीं भगाता। दो चार बार में प्रैक्टिस हो जाती है, कोई नहीं भगाता। एक बार झिझक खुल जाती है, उसके बाद में आराम से जाओ। वो डरने वालों को पकड़ लेते हैं। चलो पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में ट्राइंगल की सीवीन के आधार पर कल मैंने एक सवाल कराया था आपसे। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, यही पूछा था ना? आपको मैं उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और बताता हूं। ये ट्राइंगल है एबीसी। पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद में कुछ काम करते हैं। एक सीवीन है एडी, एक सीवीन है बीई, और एक सीवीन है सीएफ। बीडी और डीसी है, ये लंबाइयां एक्स और वाई है, मान लीजिए। बीडी और डीसी लंबाइयां हैं एक्स और वाई। मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसको ओ मान लेते हैं। ट्राइंगल एबीडी तथा ट्राइंगल एसीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? हाँ या ना बोलो आप। एक्स अनुपात वाई होगा। एबीडी तथा एसीडी, एबीडी तथा एसीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक्स अनुपात वाई। बीडी और सीडी को मैंने एक्स और वाई बताया है। एक्स अनुपात वाई होगा। एक्स अनुपात वाई बताया तो एक को एक्स मान लेता हूं, एक को ए वाई मान लेता हूं। ए बी डी है वो तो क्या है? ए एक्स। एक्स अनुपात वाई है अनुपात, तो एक को मान लेता हूं ए एक्स और एक को मान लेता हूं ए वाई। यस और नो? ठीक है। ट्राइंगल बीओडी तथा ट्राइंगल सीओडी है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ट्राइंगल बीओडी तथा ट्राइंगल सीओडी है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक्स अनुपात वाई। ये अनुपात एक्स अनुपात वाई है, तो एक को बी एक्स मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं बी वाई। अब इधर से ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल लेता हूं एओ बी, और इधर से ट्राइंगल लेता हूं एओ सी। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो एओ बी है, वो एबीडी में से एओडी बीओडी घटा दूं। ट्राइंगल एओ बी है, ये पूरे एबीडी में से बीओडी घटा दूं। पूरा एबीडी देखो, एबीडी सबको दिख रहा है, उसमें से बीओडी घटा दूं तो क्या बचेगा? एओ बी। इसका मतलब एक्स में से बी एक्स घटा दूंगा तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इधर में एसीडी में से सीओडी घटा दूं तो क्या बचेगा? एओसी। पूरा एसीडी जो है उसमें से सीओडी अगर माइनस कर दूं तो क्या बनेगा? एओसी बनेगा। एओसी बनेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हो जाएगा, ये कितना है? वाई कॉमन आ जाएगा,
और ये भी a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ए वाई में से बी वाई घटाएंगे तो वाई कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा, x अनुपात y होगा। तो ट्राइंगल एओबी तथा ट्राइंगल एओसी है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा x अनुपात y। बोलो यस, पक्का, ठीक, ओके। पहला काम तो हमने इस कंसेप्ट को समझा। ट्राइंगल इधर एओबी है, इधर ट्राइंगल एओसी है, तो पूरे एओबी तथा पूरे एओसी है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी x अनुपात y ही होगा। एओबी तथा एओसी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा x अनुपात y। क्लियर है क्या, एकदम पक्का, पक्का। अब मैं कुछ काम कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ट्राइंगल एबीसी है, ये एडी है, ये बीई है, ये सीएफ है और ये ओ है। एक बात बताओ मुझे, कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। कल हमने जब सीविन बनाए थे, इसका अनुपात 2 अनुपात 3, इसका अनुपात 4 अनुपात 5 हुआ था, तो वो सारी लंबाइयां एक बार मुझे दोबारा बताओ। क्या क्या लंबाइयां आई थी? बीडीओ डीसी कितना हुआ था? 2 और सीई और एई कितना हुआ था? ऊपर 8 या नीचे? ऊपर 8, ऊपर 8 नीचे 5, ठीक है। इधर 12 और इधर कितना? नहीं, बीच वाली नहीं पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं। एक मजेदार चीज दिखाऊं, इसको इससे गुणा कर दो और फिर इससे गुणा कर दो, वही आएगा जो 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 इसको इससे और इससे गुणा करने से आता है। कारण बाद में बता दूंगा, पहले देख तो लो। यार कोई सा, मैं कौन सा नाप के लिया है मैंने? अरे ये कौन सा है, संभव है क्या? नहीं है, तो ऐसे ही लिया है मैंने। तो कोई सा भी ट्राइंगल हो, सब में लागू होगा। कल मैंने कहा था कि संभव त्रिभुज में ऐसा होगा, है ना? फिर मैंने जाके देखा वो सब पे लगता है, लगा देंगे सब पे, ठीक है। आप देखो, 2 का 5 से गुणा 10, 10 का 12 से गुणा 120, 120 हो गया। इधर देखो, 2 का 8 से गुणा कितना, 16, 16, 3 का 5 से गुणा 15, 15 120। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर किसी भी ट्राइंगल में हो सकता है क्या? हर ट्राइंगल में होगा। एक काम कर लो, कभी भी किसी बात का विश्वास मत किया करो, रेक्टिफाई एंड ट्रस्ट। पहले आप इसको पहले से अपनी तरफ से पुष्ट करो और फिर उसके बाद में जज करो, सही बात है, उसके बाद में विश्वास करो। हमने सीवियन कहां पढ़ी थी? सीवियन उस चैप्टर में, चलो वो जो डायग्राम्स हमने बनाए थे, और लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो 3 सवाल मुझे बता दो। लास्ट वाले जो 3 सवाल थे वो मुझे बता दो, मैं एक बार वहां अप्लाई करके दिखाता हूं, उसके बाद में इसका कंसेप्ट बता दूं ऐसा क्यों होता है। सीवियन में जाओ, 3 ट्राइंगल्स बनाए थे मैंने आपको, एज ए होमवर्क दिए थे। एक ट्राइंगल था, दूसरा ट्राइंगल था, तीसरा ट्राइंगल था। पहले ट्राइंगल में ऐसे था एबीसी, दूसरे ट्राइंगल आप ढूंढ लो, तब तक मैं बना के तैयार कर लेता हूं खाका। तीसरे ट्राइंगल में भी एबीसी ऐसे ही था। ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें तीनों सीवियन थी, ट्राइंगल एबीसी है। ढूंढ लिया क्या? किसी के पास लिखे हुए होंगे, चलो छोड़ो, आपके पुराने वाले नोट्स में होंगे, सीवियन जहां पढ़ाया था
उसमें से देख लो। इतना डिटेल से बताया नहीं था कि? कोई बात नहीं, अब डिटेल से बता देंगे। अपन बोलते हैं ना, कभी घी गणार कभी मुट्ठी चना, नहीं सुना? कभी घी गणा और कभी मुट्ठी चना। कभी तो घी की ही कमी नहीं होती है घर में, और कभी एक एक मुट्ठी चने के लिए भी हिसाब से खाना पड़ता है ना, इसलिए। हाँ, तो एमपीजी वाले तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, सीविन एमपीजी में ही तो पढ़ाया था, सीविन और सीविन कहाँ पढ़ाया था? कोई बात नहीं, एमपीजी और सीविन वाले एग्जांपल्स में से बता दो। एमपीजी जहां पढ़ाया था वहां आपकी कहाँ है? हाँ, एमपीजी वाले में बता दो। एक सीविन ये है, एक सीविन ये है, एक सीविन ये है। मुझे तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है। मुझे तो ये वाली लंबाइयां चाहिए, साइड वाली, बीच वाली आप रख लो अपने पास। फटाफट बताओ, ऐसे नहीं होता है। जिंदगी है छोटी सी, काम है बहुत सारे। रुक जाओ, अब मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, इसमें बोलो क्या था? यार लिखा हुआ बोलने में जोर आ रहा है। तीनों दे रखे हैं। पहले एग्जाम में दो दो के थे, दूसरा एग्जाम्पल था बाद वाला, उसमें तीन तीन के थे। कॉपी कहां है? यार ज्योमेट्री की तो एक कॉपी रख लो। किसी के पास लिखे हुए हैं? किसके पास? कहां से लाए? अभी अभी तो नहीं थे। हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे पूरे जिसके पास लिखे, किसके पास लिखे हुए हैं? ऐसा कौन है जिसने ज्योमेट्री की एक भी क्लास मिस नहीं करी है? चलो बताओ फिर। बीडीओडीसी तीन चार, ये तीन ये चार, ये वाली ऊपर पांच नीचे छह, पांच छह, ऊपर 20 नीचे 18, 20 18, यही था। 20 18, तीन का 6 गुना 18, 18 का 20 से गुना 360, तीन का 6 गुना 18, 18 का 20 से गुना 360, ठीक है। चार का 5 गुना 20, 20 का 18 से गुना 360। जो येलो से मिलाया उनका गुणनफल भी 360 है, जो व्हाइट से मिलाया है उनका गुणनफल भी 360 है। कैसे? कहा? वो 20 और 18 है तो 10:9 भी लिया जा सकता है, इसको रेसो है ये, वैल्यू थोड़ी है कोई। 20 और 18 को मैं रेसो में 9 10 9 ले सकता हूं। ज्यादा दिक्कत है तो मैं 10 और 9 ले लूंगा, बना दूंगा, त्रिभुज बना दूंगा, वो क्यों चिंता कर रहे हो आप? ये रेसो है। अब बताओ क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे नहीं बनेगा त्रिभुज? वो वो बना देंगे, उसकी चिंता मत करो। ये रेसो है, इनका वैल्यूज नहीं होती है, रेसो होते हैं। ठीक है, चलो यहां बोलो। 11 कौन सी? 11 14, ये 10 10 11, एक 5 का मल्टीपल भी आएगा, एक 7 का आएगा। मैंने पहले ही बता दिया, 10 है तो 5 भी आएगा, 14 है तो 7 भी आएगा। 11 10 और 7 को गुणा कर लो, 770, और 14 11 और 5 को गुणा कर लो, 14 11 और 5 को गुणा कर लो, 14 11 और 5, 14 5 70, 70 का 11 से गुणा 770। मैं आपको रीजन बताता हूं ऐसा क्यों होता है। होता तो है, ये तो देख लिया आपने, होता है ना। देखना, कोई भी ट्राइंगल दिया गया हो,
उसकी 3 सीविन दे दी। सीविन का मतलब होता है किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली सरल रेखा। यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, कुछ भी लंबाइयां हो सकती हैं, वॉटेवर। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया, इसको हमने ई मान लिया, इसको हमने एफ मान लिया। ये ओ है। मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल एओ बी अपॉन ट्राइंगल एओ सी बराबर हो जाएगा ए बट्टे बी। ट्राइंगल एओ बी बट्टे ट्राइंगल एओ सी बराबर ए बट्टे बी हो जाएगा। बोलो यस। ट्राइंगल पीओसी तथा एओसी जो है, या इधर से ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, ट्राइंगल एओबी तथा बीओसी, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल बीओसी ले लेते हैं। ट्राइंगल बीओसी और ट्राइंगल एओबी। ट्राइंगल बीओसी है ये नीचे वाला है, और ट्राइंगल एओबी है ये ऊपर वाला है। इनका अनुपात होगा सी अनुपात डी। ये बीओसी है, ये एओबी है, ये हो जाएगा सी बट्टे डी हो जाएगा। हो जाएगा। अब तीसरा ट्राइंगल बच गया है, ट्राइंगल, ये ले ली हमने, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल बी, बीओसी, ट्राइंगल एओसी और बीओसी। ट्राइंगल एओसी अपॉन ट्राइंगल बीओसी। एओसी ये है, बीओसी ये है, और ये हो जाएगा ई अपॉन एफ। जो अभी कंसेप्ट हमने सीखा था उसी के हिसाब से ये हो जाएगा ई अपॉन एफ हो जाएगा। बोलो यस। तीनों इक्वेशंस को आपस में गुणा कर देंगे। तीनों इक्वेशंस को गुणा करेंगे तो आपस में गुणा लगाएंगे, ऊपर का एओबी नीचे के एओबी से कटेगा, ऊपर का बीओसी नीचे के बीओसी से कटेगा, ऊपर का एओसी नीचे के एओसी से कटेगा। सारी संख्याएं कट जाएंगी तो एक आ जाएगा। इसका मतलब ए बट्टे बी गुणा सी बट्टे डी गुणा ई बट्टे एफ बराबर 1 हो जाएगा। आप कह सकते हैं ए गुणा सी गुणा ई बराबर बी गुणा डी गुणा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कंसेप्ट है ये। प्रैक्टिकली होता है या नहीं होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपकी संतुष्टि के लिए अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल से और बता सकता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बोलो यस या नो। बताऊं? अभी बताता, अभी बताता हूं, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। हटा दूं इसको। मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इसकी 3 सीवियन है, शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पे मिला देते हैं। ये डी है, ये ई है, ये एफ है। कोई भी दो खंड हैं, एक भुजा के दो खंड, एक लाइन के दो खंड हैं, उनकी लंबाइयों के अनुपात बता दो। आप कोई भी दो अनुपात बता दो, कोई भी दो खंड ले लो, उनके अनुपात बता दो। कौन कौन से के? पी और सी के नहीं, बीडी और सीडी को तो बार बार 4 और 5 है। ये 4 है, ये 5 है। अब पीछे पीछे बैठे हो आप किसी भी लाइन के दो खंडों के अनुपात आप बता दो। कोई भी लाइन ले लो जो आपकी मर्जी। कौन सी के? बीसी के 6-7। आप एडी का भी ले सकते हो, सीएफ का भी ले सकते हो, बीई को भी ले सकते हो, कोई सी भी लाइन को ले सकते हो। रेसो बताने हैं। कौन सी के लूं?
ए और सी, हाँ ए और सी, ए और सी में फिर तो दो तो आ ही जाएंगे। मैं सोचा कोई अब की बार ये जो सीवियंस हैं इनके अनुपात बताओगे तो इनको फिर भुजाओं में लेके प्रूव करेंगे अपन। सीवियंस के बताओ, देखो उसी से भी प्रूव कर देंगे। एडी का, बी का और सीएफ में से किसी का भी बता दो। 13 11 कौन? एओ, एओ तथा ओडी 13 11, ये 13 और ये 11। अब किसी और का बताओ। 19 और 17, 19 और 17। 13 और 11 क्या होता है? चॉइस। 17 और 19 क्या होता है? 36। 24 और 36 का एलसीएम क्या होता है? 72। तो यहां लेंगे हम 72। बोले इतने आराम से एलसीएम आ गया तो कुछ और लेते हैं ना। हाँ तो ऐसे देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप किसी के लिए कुछ गड़बड़ कर रहे होते हो तो ऊपर ऊपर वाला उसकी हेल्प कर रहा होता है। बोले इनका 24 का 36 का तो एलसीएम बेहतर आराम से आ गया। कुछ ऐसी संख्या लेते जो आपस में जोड़ उनका सहभाज्य होता, तो उनको गुणा करना पड़ता, ऐसे ही ना, उससे और आसान हो जाता। कोई नहीं, देखो बेहतर जो है ये 13 और 14 के योग से 24 से आता है, तो 24 का तिगुना बेहतर होता है, तो 11 का तिगुना 33 तो हो जाएगा इधर, और 13 का तिगुना 39 हो जाएगा इधर। 39 और 33 को जोड़ते हैं तो बेहतर ही बनता है। सही बात है। 1917 है, इनका योग आता है 36, 36 का दुगुना बेहतर होता है, तो 17 का दुगुना 34 है, तो 17 वाली लंबाई 34 इधर आ जाएगी। 19 का दुगुना 38, 38 इधर हो जाएगा। 34 और 38 को जोड़ते हैं तो भी बेहतर आता है। ठीक बात है। अब ये 34 है तो इधर वाली लंबाई 34 होगी, ये 33 है तो इधर वाली लंबाई 33 होगी। ये तो अपने को ध्यान है ना, ध्यान है ना। 34 ये 39 है तो ये केवल 5 ही हो सकता है, और ये 33 और ये 5 है तो ये 38 हो जाएगा। सही बात। ये 34 है तो इधर 34 होगा लंबाई, और ये 5 है तो इधर की लंबाई 5 होगी। ये 33 है तो इधर की लंबाई 33 होगी, और ये 5 है तो इधर की लंबाई 5 होगी। ठीक है। 34 गुणा 33 गुणा 5, और दूसरा येलो से ले लेते हैं ना, 5 गुणा 34 गुणा बराबर होगी। आपको ये खंड देके कोई सा भी देके कोई से की भी लंबाई पूछ सकते हैं। और देखो मैं बताऊं, वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती इसकी, सीवियन से भी ज्ञात अपन एमपीजी से भी ज्ञात कर सकते हैं लंबाई, तो एमपीजी से भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलो कुछ और सीखते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। करें, कुछ बड़ा करते हैं। मैं उस कंसेप्ट को दोबारा ले रहा हूं। ये एडी है, ये बीई है, और ये सीएफ है। बाबू गलत टाइम पर आ गए। है क्या फर्क पड़ता है मदर्स में पढ़े हुए हैं या कोई नहीं, कोई नहीं। देखो अगर मैं ये कहूं कि ये जो ट्राइंगल है एओबी, ट्राइंगल एओबी है, और इधर से ट्राइंगल एओसी है। एओबी तथा ट्राइंगल एओसी है, इन दोनों का जो योग बनता है, इसका अगर मैं रेशो ले किसके साथ में? ट्राइंगल एबीसी के साथ में। ट्राइंगल एओबी तथा ट्राइंगल
AOC का जो योग बनता है, इसका रेशो लेऊं मैं ट्राइंगल ABC के साथ में, क्या रेशो बन सकता है? ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC है, इन दोनों का जो योग बनता है, इसका मैं पूरे ट्राइंगल ABC के साथ में रेशो लूं तो वो इनके जो एरिया आते हैं उनका रेशो क्या बनेगा? मैंने ट्राइंगल AOB तथा AOC को एक साथ लिया है और इसका रेशो लिया है ABC के साथ में, क्या रेशो बनेगा? क्या रेशो बनेगा? AO अपॉन AD, AO अपॉन AD। देखो रीजन बताता हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये जो ट्राइंगल BOC है और ट्राइंगल ABC है, मैंने BOC लिया और ट्राइंगल ABC लिया, BOC के लिए भी बेस BC है और ABC के लिए भी बेस BC है, तो ABC और BOC है एक ही आधार पर बने हुए हैं, एक ही आधार है, तो इसका मतलब बेस इक्वल है और दोनों का शीर्ष बिंदु भी एक ही है। अगर बेस इक्वल होते हैं और शीर्ष बिंदु एक ही लाइन पर होते हैं तो वो जो लंबाइयां आती हैं AD तथा OD, इनके रेशो में होगा। ये जो BOC है इसका एरिया तो होगा OD के रेशो में, और ये जो ABC है इसका रेशो होगा AD के रेशो में। कैसे? यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल का ये एंगल दोनों में कॉमन है। अब यहां से जैसे मैं इसको P और इसको Q कह दूं, एक ट्राइंगल बन रहा है APD और एक ट्राइंगल बन रहा है OQD। ट्राइंगल APD और ट्राइंगल OQD दिख रहा है, ये Q है, OQD दिख रहा है, तो इसमें ये जो D पर बना हुआ एंगल तो है सेम, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। एक 90 डिग्री होने से बराबर है, एक कॉमन होने से बराबर है, तीसरे को तो कॉमन होना ही पड़ेगा, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है और इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां से ये जो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये वाला ट्राइंगल कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, और एक ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। याद रखना, कभी भी ऐसे कोई ट्राइंगल दे दिया और इसमें कोई लाइन ऐसे बना दी है और यहां से आप यहां पर और यहां से आप यहां पर मिला रहे हो, तो एक ट्राइंगल तो ये पूरा है, जैसे ये ABC में इसको कहूं पूरा, और एक ट्राइंगल जैसे इस पॉइंट को मैंने D कह दिया और इसको पॉइंट O कह दिया। दूसरा ट्राइंगल है BOC, तो एक परपेंडिकुलर यहां से यहां डालूंगा, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से यहां डालूंगा, तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसको अगर P और इसको Q कहें तो ये एंगल इसका और ये एंगल इसका, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लेता हूं, कौन से ट्राइंगल का? BOC का, तो ये आ जाता है BC इसका बेस बन जाएगा और OQ इसकी ऊंचाई बन जाएगा, और ट्राइंगल ABC को लेता हूं तो भी BC इसका बेस बनेगा और AP इसकी ऊंचाई बन जाएगा। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है एरिया, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ दोनों में सेम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रेशो लेंगे तो बेस दोनों में सेम है, तो केवल ऊंचाई के आधार पर होंगे, और ऊंचाई क्या आएगा? AP और OD आएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या है? OQ, और इस एंगल के सामने की भुजा क्या है? AP। तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स है वो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती हैं, वो भी उसी रेशो में होती हैं, तो यानी इन दोनों के जो क्षेत्रफल है वो OQ तथा AP के रेशो में आते हैं। अब OQ तथा AP जो है वो OD तथा AD के रेशो में होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो ट्राइंगल यहां लिया है हमने, इसमें इसको मुझे एक बार देखना पड़ेगा, AOB लिया है नीचे का ट्राइंगल, और वो पूरा ट्राइंगल लिया है, इसके साथ में दूसरा लिया है मैंने कौन सा? AOB है, AOC है, इन दोनों का जो योग है इसका रेशो लेता हूं ABC के साथ में, इसका रेशो ABC के साथ में लेते हैं तो वो आता है
क्या आता है, ये आ जाएगा एओ अनुपात क्या आ जाएगा, एडी। एओ अपॉन क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। यह आपकी बन जाएगी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं, इधर से एओ बी ले लेते हैं और इधर से बीओ सी ले लेते हैं। ट्राइंगल एओ बी प्लस ट्राइंगल बीओ सी, इसका रेशो लेता हूं ट्राइंगल एबीसी के साथ में। ये ट्राइंगल एओ बी है, ये इधर से ट्राइंगल बीओ सी है, इसका रेशो पूरे एबीसी के साथ में लेता हूं तो ये आएगा बीओ अनुपात बीई। ये आ जाएगा बीओ अनुपात बीई। बीओ, ये बीओ है, अनुपात क्या हो जाएगा, ये बीई हो जाएगा, बीओ अनुपात बीई हो जाएगा। ऐसे ही इधर से हम लेंगे एओसी तथा बीओसी। ट्राइंगल एओसी प्लस ट्राइंगल बीओसी है, इसका रेशो लेंगे ट्राइंगल एबीसी के साथ में। ट्राइंगल बीओसी तथा ट्राइंगल एओसी है, इनका जो सम होता है उसका रेशो लेंगे एबीसी के साथ में, तो वो सीओ अनुपात सीएफ होगा। तो ये हो जाएगा सीओ अनुपात क्या हो जाएगा, सीएफ। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दीजिए। अगर तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ते हैं तो नीचे ट्राइंगल एबीसी तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा। ऊपर आएगा एओबी और एओसी, तो ट्राइंगल एओबी प्लस ट्राइंगल एओसी प्लस ट्राइंगल एओबी प्लस ट्राइंगल बीओसी प्लस ट्राइंगल एओसी और बीओसी, ट्राइंगल एओसी और प्लस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बीओसी। 2 बार एओबी आया है, 2 बार एओसी आया है, 2 बार बीओसी आया है, सब 2-2 बार आ गए। एक बार एओबी आया है, एक बार बीओसी आया है और एक बार कौन सा आ गया, एओबी आ गया। अगर मैं सबको 2-2 बार ले लेता हूं, सबको 2-2 बार ले लेता हूं, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, तो क्या एबीसी पूरा 2 बार नहीं आ गया। एक एओबी, एक एओसी तथा एक एओबी मिलके एक ट्राइंगल बनता है। मैंने एओबी तथा बीओसी तथा एओसी, ट्राइंगल एओबी प्लस ट्राइंगल बीओसी प्लस ट्राइंगल एओसी, ये बराबर ट्राइंगल एबीसी होता है। बोलो, ट्राइंगल एओबी बीओसी तथा एओसी मिलके ट्राइंगल एबीसी होता है। तो ये सब 2-2 बार आ गए, तो ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी से एबीसी काट दो और ये बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इधर क्या लिया हमने, एओ अपॉन एडी, बीओ अपॉन बी, सीओ अपॉन सी। कंक्लूड कर दो इसको, जो रायता फैलाया इसको कंक्लूड कर दो। कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये रहेगा, कोई भी ट्राइंगल आपके पास में एबीसी है, एक सीविन एडी है, दूसरी सीविन बीई है, तीसरी सीविन सीएफ है। इस पॉइंट को अगर हम ओ मान लेते हैं, ये माध्यिकाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एंगल बाइसेक्टर में भी और नोट में भी। ये इसके एल्टीट्यूड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ अपन ने तय नहीं कर रखा है। बस ए से बीसी पर मिला रहे हैं, बी से एसी पर मिला रहे हैं और सी से एबी पर मिला रहे हैं। और ये पॉइंट्स क्या हैं, डी ई और एफ। याद रखना, एडी का अपर पार्ट है एओ और पूरा एडी है। इधर से बीई का अपर पार्ट है बीओ और पूरी क्या है, बीसी है, बीई है। अपर पार्ट क्या है, बीओ और पूरी बीई है। इधर से जो सीएफ है, इसका अपर पार्ट क्या है, सीओ और पूरी क्या है, सीएफ है। अपर पार्ट है सीओ और पूरी क्या है, सीएफ है। ये हमेशा कितना होगा, 2:1 होगा। इसका रेशो हमेशा 2:1 होगा। अब ये मीडियन में तो आराम से दिख भी जाता है।
मीडियन में ये भी 2:1 के रेशो में होती है, ये भी 2:1 के रेशो में होती है, ये भी 2:1 के रेशो में होती है, तो वहां तो सीधा 2 2 2 जुड़ के 6 हो जाता है, 1 1 1 जुड़ के 3 हो जाता है। लेकिन बाकी जो सीविंस होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी हो सकता है, लेकिन अगर टोटल को लेंगे तो रेशो हमेशा 2:1 ही आएगा। टोटल का रेशो हमेशा 2:1 का ही आएगा। ज्योमेट्री एक एडिक्शन है, आदत पड़ जाती है तो आदमी इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता। आप इसको खोदते जाओ कभी खत्म नहीं होता है। नहीं समझ में आती है तो नहीं आती। नशा जिसको शूट कर गया उसको कर गया, जिसको नहीं करता उसको नहीं करता। आदत कैसे डाली जाती है? आदत ऐसे डाली जाती है, एक बार थोड़ी सी ले ले, जो का पानी तो होता है, ये कौन सी चढ़ जाएगी, थोड़ी सी एक बार चख ले, साथ में बैठ जा तो नमकीन नमकीन खा लेना, है ना, हाँ, सलाद सलाद खा लेना, ऐसे ही साथ में बैठ जा, कंपनी देने के लिए बैठ जा, ऐसे आदत डाली जाती है, फिर आदत पड़ जाती है। या फिर ऐसे बोलते हैं, एक बार खींच ले थोड़ी सी, बोले ऐसे ऑटो में से निकाल देना, फिर वो लंबे सुट भी खींचने लग जाता है, ऐसे आदत पड़ती है। शुरू शुरू में आपको ऐसे दिखाया जाता है कि एक ट्रायंगल होता है, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है फंस गए आज तो, है ना। चलो अपन और लेते हैं। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे अपर पार्ट से नहीं लोअर पार्ट के साथ में रेशो लेना है, मुझे अपर पार्ट के साथ में रेशो नहीं लेना है, इसके लोअर पार्ट के साथ में रेशो लेना है, ठीक, लेते हैं। क्या ये ट्राइंगल एबीसी ऐसे बना दे, यहां बना दे एडी, यहां बना दे बीई, यहां बना दे सीएफ, ये कैसे भी हो सकते हैं, बस एक पॉइंट पर तीनों आपस में मिलनी चाहिए, मैंने नाप के नहीं लिया, कैसे भी हो सकते। ट्राइंगल बीओसी अपॉन ट्राइंगल एबीसी बराबर ओडी अनुपात एडी होगा, यस और नो। ट्राइंगल बीओसी अपॉन ट्राइंगल एबीसी ये होगा ओडी अपॉन एडी। हाँ बोलो, पक्का? किसी को डाउट है कि ऐसा क्यों होगा? नहीं डाउट है। अब ट्राइंगल लेता हूं मैं एओसी, ट्राइंगल एओसी और ट्राइंगल एबीसी का रेशो ले, ट्राइंगल एओसी तथा ट्राइंगल एबीसी का रेशो ले, तो वो क्या आएगा, ओई अनुपात बीई, ओई अनुपात क्या हो जाएगा, बीई। सही बात। और उसके बाद में आपको लेना है कि ट्राइंगल एओ बी, ट्राइंगल एओ बी और ट्राइंगल एबीसी को रेशो लेना है, तो एओ बी तथा ये आ जाएगा ओएफ अनुपात है एएफ, ओएफ अनुपात क्या हो जाएगा, एएफ। तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो, एएफ अपॉन सी एफ, एएफ अपॉन सी एफ, ओएफ अपॉन सी एफ, तीनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो। जोड़ेंगे तो नीचे तो ट्राइंगल एबीसी तो एलसीएम का काम करेगा, ऊपर आ जाएगा ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल एओसी बराबर हो जाएगा ओडी बट्टे एडी प्लस ओई बट्टे बीई और प्लस हो जाएगा ओएफ बट्टे सीएफ। ये तीनों मिलके एबीसी बनाते हैं, एबीसी बट्टे एबीसी बराबर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओडी अपॉन एडी प्लस ओई बट्टे बीई प्लस ओएफ बट्टे सीएफ, और ये रेशो हमेशा 1 1 का आएगा। ओडी बट्टे एडी, ओई बट्टे बी और ओएफ बट्टे सीएफ, इनका रेशो जो है हमेशा 1 अनुपात 1 ही आएगा। बोलो सर हम ऐसे नहीं मानते,
हमें तो साबित करके दिखाओ, तब मानेंगे हम तो। लेके चलो वापस एमपीजी में, चले वापस एमपीजी में, बना लो बना लो इसको। अभी प्रैक्टिकली भी आपको प्रूव कर देता हूं। मैंने अभी 3 कंसेप्ट बताए हैं, तीनों कंसेप्ट को एक ट्राइंगल में अप्लाई करके आपको बता देता हूं कैसे होगा। तीनों कंसेप्ट को ट्राइंगल में अप्लाई करके दिखा देता हूं। एक रैंडम ट्राइंगल बनाएंगे, आपसे ही लंबाइयां पूछूंगा, आप ही लंबाइयों को तय करोगे, फिर तीनों कंसेप्ट है उसमें अप्लाई करके दिखाने। सिलेबस चल रहा है, पूरा हो गया? हाँ है? 22 में की थी, तब तो पुराना हो गया पुरान। अपन क्लास के बाद में बैठ के बात करेंगे, है ना? देखो, आपको मैंने 3 कंसेप्ट बताए थे, पहले मैं तीनों कंसेप्ट रिवाइज करता हूं, उसके बाद में ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करके देखें, या एक साथ ये अप्लाई करते टाइम रिवाइज कर लेंगे। एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल मैंने एबीसी बना दिया, एक सरल रेखा एडी मिला दी, एक सरल रेखा बी मिला दी, एक सरल रेखा सीएफ मिला दी, इसको पॉइंट ओ कह दिया। यहां पर 6 सेगमेंट्स बन रहे हैं, बीडी और सीडी, ए और सी, एएफ और बीएफ, एओ तथा ओडी, बीओ तथा ओई, सीओ तथा ओएफ। इनमें से किन्हीं भी एक रेखा पर बने हुए 2 सेगमेंट और एक दूसरी रेखा पर बने हुए 2 सेगमेंट की लंबाई मुझे बता दो। देख के बताओगे? है? सी, हाँ दोनों सी विन की बता दो। 7 और 3 ऊपर वाली ये लू, बीओ 7, ओई 3, एओ 8, 4। इतना इजी पूछते, ये तो कर ले। 7 और 3 10, 8 और 4 12, 12 और 10 का एलसीएम ले ले। 12 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 60। तो हम यहां पर वेट ले लेते हैं 60, ये हमने ले लिया 60। अगर समझ में आए तो हाँ कहना, नहीं तो मना कर देना। ले लूं क्या? आपके तो क्या ही समझ में आ रहा होगा मनीष। गांव की तरफ चले जाते हो, फिर वापस सारे हिसाब किताब भी भूल जाते हो। पापा कहाँ हैं? आज मेरी बात कराना, आपको मैं उस कस्टडी में लेऊंगा। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा के पास में रह के पढ़ते हुए। आप नहीं चाहोगे तो भी मैं आपको ले लूंगा। आपके पापा से बात करूंगा, आपके पापा से, या तो अगले 10 दिन में सुधार दूंगा या भाग जाओगे। ठीक है, 10 दिन लगेंगे। देखो, 8 और 4 12, 12 के कारण 60 है, तो 1 अनुपात का मान 5 होगा। 8 का चौगुना 1 अनुपात का मान 5 हुआ, तो 8 का 5 गुणा कितना? 40, और 4 का 5 गुणा कितना? 20। बोलो हाँ, ठीक बात है। ये 7 और 3 है, 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 के कारण 60 है, तो 1 अनुपात का मान 6, 6 सत्ते 42, और 6 का तिगुणा 18। ये 40 है, ये 18 है, तो ये 22 होगा। 22 और 20 42 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये 20 है, ये 18 है, तो ये कितना होगा? 38 होगा। बोलो हाँ। इधर 22 है तो इधर 22 कर दूं, इधर 18 है तो इधर 18 कर दूं, इधर 22 है तो इधर 22 कर दूं, इधर 20 है तो इधर 20 कर दूं, और इधर 18 है तो इधर 18 कर दूं, और इधर 20 है तो इधर की लंबाई 20 कर दूं।
ये कर दिया मैंने। ये 40 है तो 8 की जगह 40 करूंगा बाबू। अगर ये 40 है तो 8 की जगह 40 करूंगा, 8 नहीं रखूंगा इसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 8 की जगह करूंगा 40, और इधर 20 है तो 4 की जगह करूंगा 20। मुझे मेरे मन मुताबिक संख्याएं चाहिए, मैं चेंज कर लूंगा। आप तो अनुपात बताएं, संख्या तो मैं बनाऊंगा ही ना। इधर 42 है तो 7 को मैं 42 बनाऊंगा, और इधर 18 है तो मैं 3 को 18 बनाऊंगा। अगर ये 22 है तो इधर 22 होगा, और ये 38 है तो इधर 38 होगा। अब देखो पहला काम तो क्या करना है, पहला काम है BD गुणा CE गुणा AF, ये बराबर होना चाहिए किसके, DC गुणा AE गुणा BF के। अल्टरनेट सेगमेंट बनते हैं एक छोड़कर एक। ये ले लिया, अब इसको नहीं लेना, ये ले लिया, अब इसको नहीं लेना, ये ले लिया। इनका गुणनफल दूसरे अल्टरनेट सेगमेंट में जो 2-3 खंड आते हैं उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इनको मैं रेड से ले लेता हूं। ये सेगमेंट ले लिया, ये नहीं लेना है, ये ले लिया, ये नहीं लेना है, ये ले लिया। इनकी लंबाइयों के गुणनफल बराबर होते हैं। BD की लंबाई 22 है, BD की लंबाई क्या कर रहा है, BD की 22 है, C की लंबाई कितनी है 20 है, और AF कहां रह गया, AF की लंबाई कितनी है 18 है। ये बराबर हो जाएगा, DC की लंबाई कितनी है 18 है, AE की लंबाई कितनी है 22 है, और CF की लंबाई कितनी है, BF की लंबाई कितनी है 20 है। इधर 22 20 18 है, इधर भी 22 20 18 है, तो ये अप्लाई होगा ही होगा। कभी भी कोई भी लंबाई का टुकड़ा देके कोई भी दूसरा टुकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। कुछ भी दे देंगे आपको, इसका रेसो, इसका रेसो दे देंगे, बाकी फिर सारे के सारे पूछ लेंगे। सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं। पहला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। कंसेप्ट नंबर 2 देखो, कंसेप्ट नंबर 2 देखो। मैं कहूं AO बट्टे AD प्लस BO बट्टे BE प्लस CO बट्टे CF, इसका मान 2 होना चाहिए। AO की लंबाई कितनी है 40, अरे भाई आप 2 1 करोगे तो भी आ जाएंगे। 40 बट्टे 20 करोगे, 40 बट्टे 60 करोगे तो 2 बट्टे 3 करने से भी आ जाएंगे। 40 से है ये पूरा 60 है, तो 40 बट्टे 60 भी कह सकता हूँ, 2 बट्टे 3 भी लिख सकता हूँ। क्या 2 बट्टे 3 लिख दूं इसको, अगर आप कहोगे तो। ये 40 है, ये पूरा AD 60 है, 40 बट्टे 60 भी लिख सकता हूँ तो भी दिक्कत नहीं है, 2 बट्टे 3 लिखूंगा तो भी दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिख दिया 2 बट्टे 3। इधर से मैं ले रहा हूं 4218, तो 4218 को मैं 6 सत्ते 42 और 6 का गुणा 18, तो ये 4218 मिलके कितना बनता है 60 बनता है ना। तो 42 है, ये 7 बार कटेगा, 60 है वो 6 से 10 बार, तो 7 बट्टे 10 लिख सकता हूं। ये इसको मैंने लिख दिया 7 बट्टे 10 लिख दिया, प्लस इधर से लेते हैं तो टोटल तो 60 है, जिसमें से ये कितना है 38 है, 38 बट्टे 60 है, क्या 19 बट्टे 30 लिख सकता हूं, 19 बट्टे 30। इसको मैंने लिख दिया 19 बट्टे 30। आपस में जोड़ते हैं, देखिए क्या होता है। एलसीएम बनेगा 30, 3 का भाग 10 बार, 10 का दुगुना कितना हो जाएगा 20, 10 का भाग 3 बार, 7 का तिगुना कितना हो जाएगा 21, प्लस हो जाएगा 19। देखो ऊपर 60 एक बन रहा है, क्या 60 बन जाएगा। एक इसको दे दो, तीनों 20 20 हो जाएंगे, 60 बट्टे 30 कितना आ जाएगा 2। ये अप्लाई हो रहा है, यस सर, ये अप्लाई हो रहा है, ये भी अप्लाई हो रहा है। और ये कंसेप्ट नंबर 2 आज डिस्कस किया था हमने। और कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 3 कहता है ओडी बट्टे एडी, ओडी बट्टे एडी। आप कल कह रहे थे सर वो कंसेप्ट नहीं पढ़ाया आपने, आपका सर निकल गई पूरी, उस वाली क्लास से अच्छा पढ़ा दिया आज। कोई नहीं, ओडी बट्टे एडी
और OE बट्टे बी प्लस OF बट्टे CF, OF बट्टे CF शुड बी 1, इसका मान 1 होना चाहिए। चलो एक बार चेक करके देखते हैं 1 होता है कि नहीं होता। OD कितना है 20, पूरा कितना है 60, 20 बट्टे 60 को 1/3 लिख दूं, या 20 बट्टे 60 लिखूंगा तो कट के 1/3 बन जाएगा, तो ये हो गया 1/3 प्लस, ओके ये 18/60 है, तो 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 3/10, ये 18 है, पूरी लंबाई 42 और 18 60 होता है, 18/60 जो है इसको हम काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 3/10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। ये 22/60 है, 11/30 लिख दूं, ये लंबाई तो 22 ही है, पूरी लंबाई 60 है, तो क्या इसको 22/60 को 11/30 लिख दूं, ये लिख दिया मैंने 11/30। एलसीएम कितना बनेगा 30, 3 का भाग 10 बार जाता है, 10 लिख दो, 10 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, 3 का तिगुना कितना हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा कितना 11, एक इसको दे दो, तीनों 10 10 हो जाएंगे, 30/30 कितना हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। तीनों कंसेप्ट प्रैक्टिकली यूज करके देख लो, अप्लाई होंगे, अब नहीं भूलोगे, उम्मीद है ऐसी। उम्मीद अब नहीं भूलोगे। ट्रायंगल अब खत्म हो गया है, बचा नहीं है इसमें कुछ, है ना। अब वो च्युइंगम वाली बात हो गई, अब इसमें चूसते रहो, रस तो आना हो गया बंद, खत्म होना, वैसे कुछ इसमें खत्म होता नहीं है कभी। च्युइंगम में थोड़ी देर तो मीठा मीठा लगता है, उसके बाद में रबड़ है, उसको कितना ही चबाते रहो, फिर उसमें रस आना बंद हो जाता है, ठीक है। पिछले 15 साल से एसएससी के हिसाब से सिलेबस में ट्रायंगल में, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, ट्रायंगल में जो कुछ पूछा गया है उससे दुगुना हमने क्लास ये थ्योरी में डिस्कस कर लिया, दुगुना डिस्कस कर लिया, जो पूछा गया उससे डबल डिस्कस कर लिया। अब वो क्वेश्चंस जब हम करेंगे डिस्कस तो आराम से हो जाएंगे, आपसे आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस लगेंगे अब, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है, सिमिलरिटी अप्लाई करते टाइम दिमाग खराब होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, टाइम कितना क्या है? अभी तो टाइम है ना। हाँ, मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, डिटेल से फिर कल पढ़ना शुरू करेंगे, डिटेल से कल पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, देखो चतुर्भुज के बारे में आज मैं आपको एकदम नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा, और वो ज्योमेट्री से कम मेंसुरेशन से ज्यादा चीजें ताल्लुक रखेगा। चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे कैसे ज्ञात कर सकते, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्या तरीके हैं आपके पास। एक चतुर्भुज दे रखा है, इसकी चारों भुजाएं दे रखी हैं, क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? पहली बात तो इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पहली बात तो यही सीख लें। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी दो आमने सामने वाले, किसी भी चतुर्भुज में दो आमने सामने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो बाकी दो आमने सामने वाले एंगल्स के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, या एक्सटर्नल एंगल होते हैं वो इंटरनल सम के बराबर होते हैं। कैसे देखो, इसका एक्सटर्नल एंगल ये बन गया, और इधर इसका एक्सटर्नल एंगल बनाए तो सपोज करो ये बन गया, इसको अगर मैं अल्फा और इसको मैं बीटा बोल दूं एक बार, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा जो है वो इंटरनल एंगल ए प्लस इंटरनल एंगल सी के बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है।
अपोजिट एक्सटर्नल एंगल्स अदर अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होते हैं। रीजन क्या है देखो बताता हूं। ये और ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, 180 डिग्री बनेगा ही बनेगा। एक लाइन पर एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स आप एक साइड में कितने बढ़ा दो, ये सब मिलके 180 डिग्री बना सकते हैं, न कम न ज्यादा। तो यहां पर जो ये एंगल्स बन रहे हैं इसको लीनियर पेयर सिस्टम बोलते हैं अपन, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। तो रेखिक कोण युग्म हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो मैं इंटरनल बी और एक्सटर्नल बी है इसका योग 180 होगा, और इंटरनल डी और एक्सटर्नल डी है इसका योग भी कितना होगा 180 होगा। तो इंटरनल बी और एक्सटर्नल बी का इंटरनल बी तथा इंटरनल डी तथा एक्सटर्नल डी के साथ में योग कितना बनता है 360। 180 वाला 180 वाला 360 बनता है। और इंटरनल ए तथा इंटरनल सी है उसको भी अगर मैं इंटरनल बी और इंटरनल डी के साथ में जोड़ूं तो 360 बनता है। तो 360 360 बराबर कर दूंगा। देखो ऐसे समझते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर 360 डिग्री होगा। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर भी 360 डिग्री होगा। 360 से 360 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको इक्वल करेंगे तो बी से बी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल बी तथा एक्सटर्नल डी है वो इंटरनल ए तथा इंटरनल सी के योग के बराबर होता है ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? ओके। कभी भी किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हो, क्या आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो? हाँ या ना मैं जवाब दे दो। कभी भी किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हो, क्या आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो या नहीं? कर सकते होगे? पक्की बात है? तरीका कौन सा है? थीटा कहां से लाए? मैं तो भुजाएं की बात कर रहा हूं। एंगल कैसे ला सकते हो आप? एंगल लाओगे कहां से? एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, भुजाएं दी हुई हैं। केवल चारों भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो क्या? त्रिभुज की केवल तीनों भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रोज फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। चतुर्भुज के लिए कर सकते हो क्या? एक सबसे बढ़िया आंसर होता है पता नहीं सर। पता नहीं आपसे क्यों नहीं बोला जाता? आपको जिस चीज के बारे में पता नहीं है आप सीधा बोलो सर पता नहीं है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। न तो हम ये कह सकते कि कर सकते हैं, न हम ये कह सकते नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, केवल भुजाओं के आधार पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, आपको एंगल या विकर्ण को यूज करना ही पड़ेगा। मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये एक वर्ग है, जिसकी भुजाएं मैं 8 8 8 मान लेता हूं, और ये एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजाएं भी 8 8 8 है। मे भी हो सकता है ये एंगल 60 60 डिग्री के कर देता, 160 60 कर देता हूँ, 120 के कर देता हूँ। यहां से यहां मिलाता हूं तो ये भी इसका एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो ये √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे और समचतुर्भुज अक्ष होता है √3/2 गुना भुजा स्क्वायर। कब? जब एक कोण 60 डिग्री का हो तब। लेकिन यहां पर क्या आएगा? यहाँ तो सीधा ए स्क्वायर आएगा, नॉट इक्वल। केवल भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किए जा सकते जब तक एंगल नहीं दिया गया। केवल भुजाओं पर आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से समान भुजा वाले वर्ग और उसी माप की भुजा वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, अगर केवल भुजाओं से किए जा सकते हैं तो। ऐसे ही आप एक रेक्टेंगल ले लो, आयत ले लो, जिसकी इस भुजा को 5 और इस भुजा को मैं 12 मान लेता हूं, और एक दूसरा पैरेललोग्राम यानी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ले लो, जिसकी ये भुजा 12, ये भुजा 12 और ये दोनों भुजाएं 5 5 हो, लेकिन इसके एंगल्स है वो इसके वाले नहीं है। तो आपके अनुसार तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, केवल भुजाओं से ही कर सकते हो तब तो। ये भुजाएं भी क्या है 12 12 5 5 है, और ये भी 12 12 5 5 है, फिर तो इन दोनों के एरिया इक्वल आने चाहिए, कभी नहीं आ सकते। आप इसको जितना भी प्रेस करोगे दबाओगे इसका एरिया कम होता जाएगा।
ठीक है, इनके पेरीमीटर्स बराबर हो सकते हैं, एरिया बराबर नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना हमेशा, केवल भुजाओं के आधार पर किसी भी चतुर्भुज का एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। या तो आपको विकर्ण की जरूरत पड़ेगी साथ में, या फिर आपको साथ में एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। अब विकर्ण और एंगल्स की जरूरत कैसे पड़ेगी उसकी बात करते हैं। ये कोई चतुर्भुज है आपके पास में, चतुर्भुज है ए बी सी डी। कभी भी ये एंगल तय करो ना, और आप इसको एबीसीडी बोल रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में लिखना। हालांकि आपको ऐसे नहीं भी मिल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि एंटी। बोला आप सर कई बार तो क्लॉकवाइज भी लिखा हुआ मिलता है, मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल सकता है, एग्जाम में भी मिल सकता है, किसी किताब में भी मिल सकता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो यही है, एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं लिखे जाएंगे एबीसीडी, ऐसे नहीं लिखे जाएंगे एबीसीडी ऐसे। इसको आप एबीसीडी नहीं बोलोगे, एडीसीबी बोलोगे इसको, फिर भी कोई नहीं। अगर आप इसको चतुर्भुज लिया, आपको इसकी भुजाएं दे रखी हैं, चारों भुजाएं, और आपको इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, कोई सी भी एक विकर्ण की लंबाई दे दी, चाहे आपको बीडी दे दो चाहे आपको एसी दे दो। अब इसका एरिया ज्ञात किया जा सकता है। एक भुजा तो ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, और एक भुजा ये हो जाएगी, एक ट्राइंगल तो बन जाएगा ये। इधर से एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक भुजा ये है, एक ट्राइंगल बन गया ये, और दोनों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ के पूरा चतुर्भुज बन जाएगा एबीसीडी। ट्राइंगल्स की भुजाएं कैसे आती हैं, रूट एस एस माइनस एस माइनस उससे आ जाएंगी, और उधर से कैसे आती हैं, उधर से भी ऐसे ही आ जाएंगी। आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, रोज फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए, आप इस ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए, सिस्टमेटिक कल पढ़ लेंगे, एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी प्लस हो जाएगा ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी। कल तो एक स्टूडेंट की शादी में गया था, संदीप की शादी, सब खूब मिल गए वहां पर, 50-40 जने तो स्टूडेंट ही मिल गए थे। आज भी एक शादी में जाऊंगा, कल भी जाऊंगा एक, कल वाले तो जयपुर में ही है, चलो तो आ जाओ, बताओ तो चलोगे जी? मैंने जयपुर में है, यहाँ बन्नी पार्क में, शास्त्री नगर साइड में, बांसको साइड से है कोई? बांसको से नहीं। आपको चारों भुजाएं दे रखी हैं, एक विकर्ण दे रखी हैं, दोनों त्रिभुज बनेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों का योग है वो एबीसीडी के बराबर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये बनता है, चारों भुजाएं दे रखी हैं और कोई भी अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं आपको, कोई भी अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एंगल दे दिया थीटा और ये एंगल दे दिया आपको सपोज कीजिए अल्फा। अब भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। कैसे? आप काल्पनिक रूप से बीओडी को मिला दो, और वास्तव में मिलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीओडी को मिला दो, तो इधर जो ट्राइंगल बनेगा एबीडी, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा ए बी गुणा ए डी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और इधर से जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा बी सी इंटू डी सी इंटू साइन एल्फा हो जाएगा, इंटू साइन एल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 1/2 तो आ जाएगा कॉमन, और 1/2 गुणा ये आ जाएगा ए बी इंटू ए डी इंटू साइन थीटा, प्लस आ जाएगा बी सी इंटू डी सी इंटू हो जाएगा साइन एल्फा। ये इसका एरिया आ जाएगा।
मैं रेंडम चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, अभी कैटेगरी वाली बात ही नहीं कर रहा हूं कि ये ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है या चक्रीय चतुर्भुज है या काइट यानी पतंग है, उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी तो रैंडम ऐसे ही चार भुजाएं आपको दिखी हुई कहीं पर और उसका एक विकर्ण दिख गया, आप इस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आपको चारों भुजाएं दे रखी हैं, आमने सामने के कोई भी दो एंगल दे दिए, अब ए और सी भी दिए जा सकते हैं, बी और डी भी दिए जा सकते हैं, आप इसका एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बात है। तीसरा है आपको एक विकर्ण दे दे और उसके ऊपर अदर दो शीर्ष से लंब दे दे, बाकी दो शीर्षों से लंब दे दे। एक चतुर्भुज है, ऐसे लिया है मैंने तो रेंडम, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, जंगली चतुर्भुज है। ए और सी को मिला दो और इसको मैं डायगोनल विकर्ण डी बोल देता हूं। विकर्ण क्या होता है? आमने यानी इमीडिएट शीर्षों को छोड़कर बाकी अदर शीर्ष जो है, कभी भी किसी भी बहुभुज के दो शीर्ष जो हैं वो हमेशा या तो भुजाओं से या विकर्णों से मिलाए जाते हैं। या तो दो शीर्षों को मिलाने का काम उनकी साइड यानी भुजा करती है या उनको मिलाने का काम उनका विकर्ण करता है। तो जो लगातार शीर्ष होते हैं, इमीडिएट शीर्ष होते हैं, इमीडिएट वर्टेक्स जो होते हैं वो तो मिलते हैं साइड यानी भुजाओं से। जैसे ए और बी लगातार शीर्ष हैं तो ये तो मिल गए भुजाओं से, इधर से ए और डी लगातार शीर्ष हैं तो ये तो मिल गए किससे? भुजाओं से। और बाकी जो अदर आपके जो वर्टेक्स जो होते हैं वो मिलते हैं विकर्णों से। अब यहां पर तो दो तो इमीडिएट बन गए, एक अदर बन गया, लेकिन ऐसे जैसे पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, 12 भुज हो, ऐसे कुछ दिया गया हो, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ए जो है वो बी और एफ को तो मिलाता है भुजाओं से, लेकिन ए को मैं सी से मिलाऊं तो ये डायगोनल है, ए को डी से मिलाऊं तो डायगोनल है, ए को ई से मिलाऊं तो ये डायगोनल हो। तो ए से दो तो भुजाएं निकलेंगी और तीन डायगोनल निकलेंगे, और ऐसे ही हर शीर्ष के साथ में होगा। अगर ये पंचभुज है तो ये जो ए है षटभुज हो गया ना, षटभुज है तो एक तो ए हो गया खुद, ये बाकी 5 पॉइंट्स को मिलाएगा, उन 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट तो क्या होंगे? भुजाएं। 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली सरल रेखा तो क्या होगी? भुजाएं। और बाकी पॉइंट्स को मिलाने वाली सरल रेखाएं क्या होंगी? विकर्ण होंगे, एल्टीट्यूड होंगे, सॉरी डायगोनल होंगे। इसको बाद में अलग से पढ़ेंगे। ये डी है, यहां से एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाला गया है P1 और यहां से इसके ऊपर इधर से परपेंडिकुलर लंब डाला गया है P2। किसी भी चतुर्भुज का एक विकर्ण दे रखा है और बाकी जो एक विकर्ण है तो दो शीर्षों को तो वो मिला देगा, बाकी जो दो शीर्ष बच गए हैं उन शीर्षों से डाले गए लंब P1 और P2 हैं। तो इसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ, देखो इधर वाला ट्राइंगल ADC है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ D गुणा P1 हो जाएगा। किसका? ट्राइंगल ADC का, ट्राइंगल ADC। इधर से ट्राइंगल ABC लेंगे, ट्राइंगल ABC लेंगे, इसका एरिया हो जाएगा AC इसके बेस का काम करेगा और ये जो P2 है ये इसका एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब यानी ऊंचाई हो जाएगा 1/D गुणा P2 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा और ये हो जाएगा 1/2D और ये हो जाएगा P1 प्लस P2। विकर्ण प्लस उस विकर्ण पर बाकी दो शीर्षों से डाले गए लंब, 1/2D P1 प्लस P2 इसका एरिया हो जाएगा। कल मैं इन चीजों को रिपीट भी कर दूंगा, कल इन चीजों को रिपीट भी कर दूंगा। चतुर्भुज को कल सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे, पहले तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेंगे, उसके बाद में चतुर्भुज के टाइप्स हैं उनको लेंगे अपन 1 by 1। ठीक है ना? चतुर्भुज के लिए एक अच्छी बात बताता हूं, बातें मत करो यार, चतुर्भुज के लिए एक अच्छी बात बताता हूं। चतुर्भुज का 90% कवरेज है वो ट्राइंगल से होगा। बोलने को हम उसको चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन उसमें जहां जब जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारी चीजें, सारे कंसेप्ट ट्राइंगल से ही लिए जाएंगे। ठीक है? एक मजेदार चीज और बताऊं आपको, जब आप सर्कल पढ़ोगे ना
सर्कल का भी 60-70% पार्ट है वो ट्राइंगल से आएगा। और आप जब बाकी कोई बहुभुज पढ़ोगे, कोई भी बहुभुज पढ़ोगे, उसका भी ट्राइंगल से कंसेप्ट आएंगे, उसके उसके कंसेप्ट भी मोस्ट ऑफ ट्राइंगल से ही आएंगे आपके। ठीक है ना? तो आपको ये अभी अर्थमेटिक पढ़ेंगे, 1 घंटे अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अब 1 घंटे एडवांस पढ़ते हैं, 1 घंटे अर्थमेटिक पढ़ते हैं। अर्थमेटिक में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करके आए हो ना क्वेश्चन? आज आज कंप्लीट कर दोगे? घातांकरणी क्वेश्चंस करके आए हो, कंप्लीट कर देंगे आज? ठीक है, निकालो।